एवं जनहितों का यात्रा के विश्व पहुंचने पर आप सभी भाइयों ने, नौजवान साथियों ने जिस गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, सामाजिक परिवर्तन के महानायक पत्रकार भैया पत्रकार हैं माननीय कांशी राम जी के जन्मदिन, ये यात्रा 15 मार्च राम प्रसाद इनका इधर 2025 से लखनऊ के भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन अवसर से पूरे प्रदेश की भ्रमण पर निकली हुई है। ये 5वें चरण की यात्रा में आज सीतापुर जनपद के विश्वनाथ विधानसभा मुख्यालय व तहसील मुख्यालय पर जिसका आप लोगों ने भव्य स्वागत किया है। इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कई बार मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई भगवती प्रसाद सागर जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शाहजाद खान साहब जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोली सुभाष चौधरी जी, साथ ही साथ इस यात्रा में शामिल हमारे प्रदेश के कई महामंत्री, प्रभारी, प्रवक्ता भाई श्री राम जी, भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, भाई शत्रुघ्न सिंह मेरी जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे इस अभियान में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाने वाले आप सबके बीच के साथी पूर्व प्रधान भाई रामनिवास मौर्य जी, हमारे बहुत ही युवा उत्साही नौजवान जिलाध्यक्ष भाई अशोक गौड़ा जी, हमारे बीच में आप सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वागत किया भाई के पी मौर्य जी, राम प्रसाद जी, सत्येंद्र कुमार जी, उमाशंकर जी, अवधेश जी, रामविजय मौर्य प्रधान जी, राजेंद्र कुमार जी के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम समाजी साथी भाई शंकरलाल जी, प्रेम कुमार जी, भाई वीरेंद्र कुमार चौहान जी, कुंडा राजपूत जी, उमालाल जी, आदर्श गुप्ता जी, नब्बू खा जी, भाई वीरेंद्र कुमार मौर्य दुन्ना जी, तुलसीराम जी, रमेश कुमार जी के साथ साथ यहाँ पर बड़े तादाद में इकट्ठे हुए भाई खुशीराम जी, देवकी नंदन जी, आदित्य कुमार जी के साथ साथ भाई अनमोल कन्हैया जी, लवकुश जी, पीयूष जी, लक्ष्मण जी, आशीष कुमार वाजपेयी जी, अनुज मौर्य मुकेश जी, शोभित जी के साथ साथ हमारे तमाम ऐसे साथी हैं भाई राजेश गौतम जी, राजेंद्र भार्गव जी, नरेंद्र गौतम जी, संजय मौर्य जी, सुनील कुमार जी, उमेश कुमार मौर्य जी, अजय जी, आप तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से सैकड़ों की संख्या में हमारे नौजवानों ने जो मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर से लगातार रवाना किया है, उन नौजवानों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और
देता हूं। साथियों, इस यात्रा का मकसद है भारतीय जनता पार्टी के विश्वासघात और धोखे से आपको सावधान करना है, क्योंकि भाजपा के लोगों ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन भाजपा के लोगों ने एक एक करके सभी देशवासियों के विश्वास का कत्लेआम किया है। जिन देश के नौजवानों ने बड़ी उम्मीद के साथ कभी इनके झांसे में आकर के भाजपा का साथ दिया, भाजपा की रणनीतियों से आज वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जब से रघुनंदन की भाजपा सरकार आई, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई, जिसके चलते लाखों करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हो गए हैं, रोटी के लालच में हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही नहीं साथियों, हमें याद है 2014 में जब मोदी ने कहा था हम महंगाई पर रोक लगाएंगे, जब डीजल 54 रुपए लीटर था, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, तो इसमें कहा था कि हम महंगाई पर रोक लगाएंगे। लेकिन वो डीजल पेट्रोल आज सैकड़ा के पार और सैकड़ा के करीब पहुंच गया। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया। किसानों को न समय पर बीज मिलता है, न उर्वरक मिलती है, और साथ ही साथ किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा हो रहा है। भाजपा के लोगों ने कहा था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यही नहीं, पिछले 4 साल से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर लाखों लाख किसान अपने उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार आज तक किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को भी स्वीकार नहीं किया है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल को जड़ की चौपट कर रहे हैं। किसानों पर आफत का पहाड़ टूटा है। सरकार छुट्टा जानवर पर नकेल लगाने में असफल रही है। यही नहीं साथियों, आज गरीबी का हालत तो ये है कि पूरा प्रदेश और देश कंगाल होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, लाचार होता जा रहा है। आपको मालूम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी सर्टिफिकेट कौन जारी कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री जारी कर रहे हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके सिमट गई। अब जिस परिवार को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना देख सकता है? जिसकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती हो, क्या वो 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, अधिकारी, व्यापारी, वैज्ञानिक या जज बनाने का सपना कभी देख सकते हैं? ले जाएगा नहीं। ऐसी हालात में 80 करोड़ लोग तो गरीब लाचार मजबूर की जिंदगी जी ही रहे हैं। देश के करोड़ों नौजवानों को भी एक बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बेरोजगार नौजवान क्या खाएंगे,
जिंदगी बिताएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे, अपने आप पर एक सवाल खड़ा करता। साथियों में कहना चाहता हूं, हवाई फायर करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आजादी के बाद से लेकर अब तक के सबसे ज्यादा असफल मुख्यमंत्री साबित हुए। अब तक के सबसे फेल मुख्यमंत्री, जिनकी हुकूमत के दौरान उत्तर प्रदेश में 4 महीना पहले 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, 27,000 स्कूल बंद किए गए। इसका मतलब है ये सरकार प्रदेश चलाने में निकम्मा साबित हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही नहीं, इससे भाजपा की जो साजिश है उसका भी खुलासा होता है। भाजपा चाहती है गांव के लोगों की शिक्षा खत्म हो, यानी ग्रामीण शिक्षा को ये खत्म करने पर वादा है। इसीलिए एक साथ 27,000 स्कूल योगी की सरकार ने बंद किया। यही नहीं साथियों, आज दलित, आदिवासी, पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। आज अपराध की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं, जिसके चलते आए गए दिन दलित, आदिवासी, पिछड़े या मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या होती है। कभी कभी शायद कोई एक दिन ऐसा गैर चाहता हो, अन्यथा रोजाना हमारी बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही। अभी 3-4 दिन के अंदर जो दर्दनाक घटनाएं घटी कौशाम्बी जिले में 5 समाज की 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। जिन पुलिसकर्मियों ने बलात्कारी को जेल भेजा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को बचाने के जो दबाव बनाया, उसके चलते वहां की पुलिस ने बलात्कार की धारा को कमजोर धारा बना करके मामले को हल्का कर दिया, जिससे कि अपराधी की जमानत हो गई। जिन पुलिसकर्मियों ने अपराधी की गिरफ्तारी की थी, वो चौकी इंचार्ज, कोतवाली का प्रभारी और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। उसमें एक ही बिरादरी का एसपी, एक ही बिरादरी का सीओ, उसी बिरादरी का कोतवाली प्रभारी, उसी बिरादरी का चौकी इंचार्ज लाके बैठा दिया गया। और ये लोग मिलकर के बलात्कार की पीड़िता बेटी के पिता, चाचा, परिवार के एक अन्य साथी को जेल के सलाखों में भेज दिया। यह है योगी सरकार का अंधा कानून। साथियों, यही नहीं, आज अभी 3 दिन पहले एक दलित समाज की बेटी बलात्कार की शिकार हुई थी, जो बांदा के मेडिकल कॉलेज में 1 सप्ताह एडमिट होने के बाद दम तोड़ दिया। वहीं पर तीसरी घटना कानपुर घाटमपुर की 5 साल की कुशवाहा समाज की बेटी जो बलात्कार की शिकार हुई, कानपुर के हाईटेक अस्पताल में अभी भी जीवन मौत से जूझ रही है, बेहोशी की हालत में 7 दिन से पड़ी हुई है। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं सुल्तानपुर गया था, जहां पर महेंद्र मौर्य जो गेट की, जिनकी वकालत 27 साल की थी, गोली मार करके अपराधियों ने मौत के दिन छुड़ा दिया। यह पूरे प्रदेश में गुंडाराज का
शून्य कर रही है, निष्प्रभावी कर रही है, आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर रही है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये भाजपा के लोग जब वोट का समय आता है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहकर के गले लगाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद एससी एसटी ओबीसी के बेटे बेटियों के आरक्षण पर बेटी डालते हैं। 69 लाख शिक्षकों की भर्ती में आज तक 18,000 एससी एसटी ओबीसी के चयनित अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं पाए। योगी मोदी की सरकार ने आज से भाजपा के लोगों को उनके जगह पर जो चयनित नहीं हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। आज यह अखिल नगरी चौपट राजा योगी की सरकार बन चुकी है। ये नहीं साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज विश्वविद्यालयों में, एडमिशन में, सरकारी नौकरियों में सामान्य से भी ज्यादा नंबर लाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैलेंस वापस कर दिया जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने लिबरल एंट्री के नाम पर, मोदी जी की कृपा पर 340 आईएएस बने हैं। उस 340 आईएएस में एक भी दलित नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। ये कैसा अंधा कानून है, ये कैसी एक नगरी है। कहते तो हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन 340 आईएएस में आरएसएस भाजपा के नेताओं के बेटे बेटियों का नाम है। यही नहीं, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े धनीशाहों के घरों के लोग हैं। इसके साथियों, आज इंतहा हो गई जाति की, जाति के आधार पर दलित आदिवासी पिछड़ों को अपमान किया जा रहा है, तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों, बौद्धों और सिखों के साथ संकरा व्यवहार हो रहा है। आज जब मैं परसों हरदोई से लखीमपुर जा रहा था तो पशुमा थाने में एक सैकड़ों मुसलमानों का एक झुंड में मिला, जिसने बताया सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान माफियाओं के इशारे पर मोदी रकम दे करके वहां की पुलिस और वहां का तहसील बुलडोजर चला करके उसको कब्जा करना चाहता है। यही नहीं, जब हम वहां से आगे की ओर बढ़े, गोमती में पुल क्रॉस करने के बाद जब हम गोवा के करीब आए तो वहां पर मोहम्मद थाने के लोग ने, जिन्होंने बताया गांव में किसी एक मुस्लिम व्यक्ति ने गोलकशी की थी, उसके खिलाफ आप एफआईआर करते, जेल भेज देते, तो बात समझ में आती है। उस गांव के 40 मुसलमानों को उस गोलकशी के आरोप में जेल भेज दिया। गोलकशी किया किसी एक ने, गांव के 40 लोगों को जेल भेज दिया। 10 ऐसे मुस्लिम उसमें शामिल हैं जो उस दिन गांव में थे ही नहीं। ये इस तरीके से आज भेदभाव हो रहा है दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ। इसके साथियों, ऐसे लोगों से सावधान करने आया हूं। यही नहीं, आज चाय बेचने वाला, जब 2014 में प्रधानमंत्री बना था, लोगों ने सोचा था कि चाय बेचने वाला कोई अच्छा काम करेगा,
लेकिन चाय बेचने वाले ने क्या कर दिया? चाय बेचने वाले ने देश बेचना शुरू कर दिया। आप जानते हो जब से नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह भेज दिए गए, सभी एयरपोर्ट भेज दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन भेज दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भेज दी गई। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते थे उसको भेज दिया गया। किसके नाम? अदानी और अंबानी के नाम। सरकारी संपत्ति, सरकारी संपदा, सरकारी विभाग देश की जनता की गाड़ी कमाई, घूस पैसे की कमाई से जो टैक्स देते हैं उनसे बनता है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये जनता की अमानत है। मोदी जी कौन होते हैं? अदानी अंबानी को देने वाले लोग। लेकिन यह चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बनने के बाद अब देश बेच रहे हैं। इस साथियों बाप का घर भर गया, बाप का घर भर गया है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी निकम्मी सरकार जो देश के नौजवानों को बेरोजगार बना रही हो, गरीबी बेइंतहा बढ़ा रही हो, महंगाई से लोगों को जीना हराम कर दिया हो, किसानों का अपमान कर रही हो, लाभकारी मूल्य देना दूर, उनकी उपज के उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने के इंतजार न हो, छुट्टादारों के आतंक से किसान परेशान हो, राहगीर आए गए दिन एक्सीडेंट के शिकार हो, 27 स्कूल निकम्मे पर भी चलते बंद हो रहे हो और प्रधानमंत्री देश को भेज रहे हो, तो ऐसे निकम्मे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई कारण नहीं है। इसलिए साथियों और राज्य संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। इसलिए साथियों ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इसलिए साथियों हमने संकल्प लिया है 3 महीना पहले 15 मार्च को इस यात्रा की हमने शुरुआत की थी और हमने संकल्प लिया है ये यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक प्रदेश के सभी जिले विधानसभा में जाकर के भाजपा के काले कारनामों का खुलासा नहीं कर दूंगा, जब तक इनके पापों से चादर उठा करके इनके असली चेहरा को जब तक ये बीच में नहीं खड़ा कर दूंगा तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। मौर्य जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मौर्य जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों हमने संकल्प लिया है 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विधायक का चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। मैं जानता हूं अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये टेढ़ी चीज हो सकती है, लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश का हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा हो जाएगा, मच्छर की तरह मचलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, मैं ये भी कहना चाहता हूं 2027 भाजपा की विधायक का चुनाव होगा। हमने नारा दिया है उत्तर प्रदेश